हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आगे मैं फिर एक बार आपके लिए एक और नई वीडियो लेके इस वीडियो में मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट करूंगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं जो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्ज़न है ये है 4.2.2। ठीक है, और यहाँ इवेंट्स में एक इवेंट दिखा रहा है जो कि अपडेट है एंड्रॉयड स्टूडियो का आर्कटिक फॉक्स में 2020.3.1 वर्ज़न। ठीक है, तो इसको हम अपडेट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख के दिया है कि एंड्रॉयड स्टूडियो आर्कटिक फॉक्स 2020.3.1 इज़ अ मेजर न्यू रिलीज़ एंड इंक्लूड्स परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स। और यहाँ पे इसका फीचर्स वगैरह बताया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बताया है कि ये जो है ये 649 MB का है। तो हम अपडेट एंड रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आईडी एंड प्लगइन अपडेट्स दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटलिन का ये न्यू अपडेट है और जो मेरा मटेरियल थीम था उसका अपडेट है। और यहाँ पे कुछ और ये लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 136 MB का है, तो मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग पैच फाइल्स कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, इसको होने देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है और यहाँ पे सर्च बार में मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो और डाउनलोड लिखते हैं। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं तो कुछ लिंक्स आएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ लिंक्स तो आए। और यहाँ पे सेकंड वाला जो ये लिंक है ये है ऑफिशियल पेज developer.android.com का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2020.3.1 वर्ज़न आ चुका है जो कि 913 MB का है। और आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो उस वर्ज़न के बारे में आपको फीचर्स वगैरह जो भी है वो उसको डिटेल में बताएगा। तो ये एंड्रॉयड का डॉक्यूमेंटेशन भी है एक तरह से, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो आप यहाँ से क्लीन इंस्टॉल कर ले उसको। ठीक है, और इंस्टॉलेशन का वीडियो भी मैं बनाया हूँ, दूसरे वर्ज़न का है, लेकिन आप वो स्टेप फॉलो करिएगा तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूँगा। तो ये तो हो गया यहाँ से ऑफिशियली डाउनलोड करना। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट्स न्यू इन आर्कटिक फॉक्स। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो आर्कटिक फॉक्स और सर्च करेंगे तो देखते हैं इसके बारे में कि ये इसमें क्या क्या नया आया है और हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए। तो जैसे ही आप ये सर्च करिएगा आपको पहला लिंक दिखेगा जो कि एंड्रॉयड का ही वीडियो है। ठीक है, और ये एंड्रॉयड डेवलपर्स की तरफ से है, तो ये ऑफिशियल वीडियो है जिसको आप देख के समझ सकते हैं सब कुछ। और यहाँ पे जो लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई लिंक ओपन करता हूँ, देख सकते हैं ये ब्लॉग का कोई लिंक है, कोई आदमी बनाया है या फिर हो सकता है developer.com का ही है। तो आप देख सकते हैं इसका नया थीम यहाँ दिख रहा है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका वीडियो अटैच किया हुआ है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। और ये डिज़ाइन वगैरह के बारे में यहाँ पे पूरा बता रहा है डिटेल में कि कहाँ पे क्या चेंज हुआ है, तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। देख सकते हैं ये कितना अच्छा थीम इसमें बनाया, डिज़ाइन किया है। ऐसा आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि आप कैसे लेआउट वगैरह डिज़ाइन करेंगे अच्छे से। देख सकते हैं ये भी कितना अच्छा डिज़ाइन है। तो इस पर आप अलग अलग चीज़ के लिए बना सकते हैं, अलग अलग डिवाइस के लिए। जैसे कि ये वॉच के लिए बनाया है, आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे गूगल टीवी रिमोट कंट्रोल बता रहा है ये, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इसको आप बंद करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको आराम से बाद में। और आप देख सकते हैं यहाँ डाउनलोडिंग पैच फाइल जो है मेरा आधा से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। देख सकते हैं ये हो गया और कलर भी थोड़ा चेंज हो गया था मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो का। और ये अपडेट अभी भी कर ही रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है। ये मेरा आपको मैं बताता हूँ, ये 56 या 57 मिनट में टोटल प्रोसेस हुआ था। मैं वीडियो को शॉर्ट करके 7-8 मिनट्स पे लाया हूँ, तो आपको भी इतना टाइम लग जाएगा, तो आप पेशेंस मत खोइएगा। देख सकते हैं ये अपडेट हो गया और ये आर्कटिक फॉक्स और यहाँ पे वर्ज़न दे रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा है, बाकी सब पहले जैसा है। सेटिंग्स यहाँ पे आ गया है साइड में और यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। और जो वो था चेक फॉर अपडेट्स वाला वो यहाँ पे है। देख सकते हैं ये कुछ और भी अपडेट दे रहा है, तो मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं ये 11 MB का है। तो मैं यहाँ पे अपडेट नाउ बटन पे क्लिक करूँगा और ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होने लगा है। मेरा नेट थोड़ा सा फास्ट है तो ये जल्दी जल्दी हो रहा है, 1-2 MB का स्पीड आ रहा था। अब ये अनजिपिंग कर रहा है, तो ये एक्सट्रैक्ट करके उसको इंस्टॉल करेगा। तो ये अभी भी एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है, पैचिंग एंड्रॉयड SDK। और ये डन दे दिया लिख के, तो मैं फिनिश करता हूँ। मुझे लगता है अब सब कुछ हो चुका है, तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये लोडिंग लेके ऐसे खुलेगा। और ये पहले जैसा ही है, बेसिक एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे दिख रहा है।
तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी या बेसिक एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो एम्प्टी एक्टिविटी करते हैं। चलिए नेक्स्ट किया। नेम में यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम इसका आर्कटिक फॉक्स ही दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला आर्कटिक फॉक्स वाले एंड्रॉयड स्टूडियो पे है वीडियो, तो मैं इस पर नाम दे दिया। यहाँ पे आप इसको टिक कर दें तो आपको लेगेसी सपोर्ट लाइब्रेरीज़ मिल जाएगा। तो मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ और आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये लोडिंग लेके ग्रेडल बिल्ड वगैरह करेगा और प्रोजेक्ट ओपन करके आपको देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रिपेयरिंग वर्क स्पेस हो रहा है, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स कर रहा है ये। एक्चुअली मेरा i3 प्रोसेसर है और DDR3 रैम है, 4 GB रैम, तो इसलिए मेरे में थोड़ा सा स्लो होता है। हो सकता है आपके में फ़ास्ट ये काम करता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ओपन होके आया। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये व्हाट्स न्यू बता रहा है, तो ये सब तो हम पहले ही से ब्राउज़र में पढ़ चुके थे, तो ये दोबारा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो मैं मिनिमाइज़ कर चुका हूँ। ये अभी भी स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स कर रहा है। ये बहुत टाइम लिया मेरा, और आप देख सकते हैं मेरा पूरा बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुका है लैपटॉप का। तो अभी भी ये इंडेक्सिंग डिपेंडेंसी कर रहा है और इंडेक्सिंग JDK वगैरह कुछ कर रहा था। ग्रेडल प्रोजेक्ट अभी भी बिल्ड हो रहा है, तो आपको बस वेट करना होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन जब आप करते हैं तो इसमें सब काम ये खुद से करता है। जब ये आधे घंटे में ओपन हो जाता है तब इस पर आप अपना काम करना शुरू करें। और मेरा लैपटॉप अभी इतना हीट हो गया ना, मैं आपको क्या बताऊं, इतना हीट हो गया कि इससे आपका हाथ जल सकता है। तो हम दुआ करेंगे कि ये हमारा जल्दी से बिल्ड हो जाए। देख सकते हैं ये हो गया बिल्ड। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ प्लस पे क्लिक करके, और ये हेलो वर्ल्ड बहुत छोटू सा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपल सा लिखूँगा साइज़, और ये सजेशन में देगा टेक्स्ट साइज़, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 24 SP। ये कुछ बड़ा तो हुआ मुझे लगता है, देख सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। मैं 34 SP करता हूँ। हाँ, वेल एंड गुड, अभी अच्छा है। अब मैं इसका थोड़ा कलर भी चेंज करूँगा, तो मैं COL लिखूँगा और एंड्रॉयड हमें टेक्स्ट कलर दे देगा, और इसमें मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया, पर अभी भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। ये हेलो वर्ल्ड तो लिखा है पर ये फ़ोन की तरह लग नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो सिस्टम UI, इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा ये जो है ये फ़ोन की तरह लगने लगेगा। देख सकते हैं ये लगने लगा, और इतना तो हो गया। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अच्छा वेट अ मिनट, इसको मिनिमाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो रिसोर्स फोल्डर है इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, बस यहाँ पे थीम्स का फोल्डर ऐड हो गया है और वही कलर स्ट्रिंग्स है। तो आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा काम करने में। नया वर्जन में आप इसको ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, मैं इसको खींच के थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे अब आप कोड लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। और यहाँ पे नो डिवाइसेस दिखा रहा है, तो आप AVD मैनेजर में जाके एक नया वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं। तो वो सब मुझे लगता है आप कर लीजिएगा खुद से। तो आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वॉच मोड पे क्लिक करके आप और वीडियोस मेरा देख सकते हैं। और अगर आपको सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।